प्रिय मित्रों नमस्ते। आज 21 जून 2023 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस संपूर्ण संसार में मनाने का उद्देश्य योग के प्रति संपूर्ण मानवता को जागरूक करना, उनके मन में योग की महत्ता को स्थापित करना और संपूर्ण संसार और मानवता का कल्याण है। योग भारत की सदियों पुरानी धरोहर है, जो ऋषि मुनियों ने पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे को हस्तांतरित किया। पतंजलि ऋषि का योग संपूर्ण संसार में व्याप्त है। यह योग हमारे मन और मस्तिष्क को ईश्वर से जोड़ने का काम करता है और शरीर को स्वस्थ रखता है, जिसकी चर्चा भगवान कृष्ण ने स्वयं गीता में किया है। योग के अनेक प्रकार हैं, विभिन्न आयाम हैं। भगवान कृष्ण स्वयं योग करते हैं, इसलिए उन्हें योगेश्वर कृष्ण भी कहा गया है। वे योगी राज भी हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग के माध्यम से संपूर्ण मानव को योग से परिचित कराया और योग करने के लिए संदेश दिया। मानवता की भलाई इसी में है कि हम योग कर अपने मन मस्तिष्क को स्वस्थ रखें और जीवन को सुमार्ग में ले जाकर ईश्वर के दिए हुए इस वरदान रूपी शरीर को सदुपयोग के लिए अच्छे रास्ते पे उपयोग करें और इस जीवन में अच्छे कर्म करके जीवन को सफल बनाएं। योग के संबंध में आप सभी अनेक पुस्तकें पढ़ते हैं, जानते हैं। योग के लिए आज संपूर्ण संसार में बहुत से पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं। बड़े बड़े नामी ग्रामी विश्वविद्यालय भी अपने शिक्षण के पाठ्यक्रम में योग को शामिल किए हैं। योग में डिप्लोमा, डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, अनेक प्रकार की महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित डिग्रियां प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी दे रहे हैं। आज योग का व्यापक प्रचार और प्रसार हुआ है, फिर भी अभी बहुत कुछ होना बाकी है। योग के संबंध में बहुत ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है, करने की ज़रूरत है। और यह कहने से या पढ़ने से योग की अनुभूति नहीं हो सकती। योग की अनुभूति करने से ही होती है। आप भगवान राम के जीवन को लें या भगवान कृष्ण के जीवन को लें, उनकी दिनचर्या को सोचें तो प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा, काय सुमांगी करहि सब काजा, देखी चरित हर्ष ही मुनि राजा। भगवान राम प्रातः काल जगते हैं और दैनिक क्रिया अपने माता पिता को प्रणाम कर, गुरु को प्रणाम कर, उनकी आज्ञा लेकर करते हैं। योग उसी तरह से हमारे जीवन में अनुशासन, स्वावलंबन और स्वास्थ्य को प्रदान करता है। इसलिए हम प्रतिदिन प्रातः जगें और योग को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनावें। हम इन्हें खुली हवा में कर सकते हैं, मॉर्निंग वॉक कर लौटते के साथ कर सकते हैं, कहीं हम पार्क में बैठकर कर सकते हैं, अपने घर में कर सकते हैं। इसकी विभिन्न विधाएं हैं। बैठकर कर सकते हैं, खड़े होकर कर सकते हैं। जिस तरह से आप चाहें योग को अपने दैनिक जीवन में अंगीकार कर सकते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा योग के बारे में समझाने और कहने की ज़रूरत नहीं है। आज हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आप सबों से सिर्फ इतना ही आग्रह करना चाहेंगे कि हर हाल में आप प्रातः जगें
और अपने जीवन में योग को अंगीकार करें। ताजी हवा में प्रकृति की सुंदरता, शक्ति अपार। ताजी हवा में प्रकृति की सुंदरता और शक्ति अपार। योग करोगे तो जानोगे आप इसका चमत्कार। प्रातःकाल जगने में क्या चमत्कार है, कौन सी शक्ति है? अद्भुत शक्ति प्रकृति में है, जो प्रातःकाल, जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, देव मुहूर्त कहते हैं, उस समय वह संचरित होती है, दुनिया को मिलती है, वह ठीक उसी समय मिलती है। लेकिन इसके संबंध में हमारे समझाने से आप कुछ नहीं समझेंगे। आपको तभी समझ में आएगा जब आप प्रातःकाल जगेंगे, प्रकृति की सुंदर हवा में टहलेंगे और योग करेंगे। योग करोगे तो जानोगे आप इसका चमत्कार। यह चमत्कार करने वाली शक्ति है प्रातःकाल की हवा में और योग में। करिएगा तभी आप जान पाइएगा। इसलिए आप करके अवश्य देखिए। मन चिंताओं से दूर हो करे योग ध्यान। स्वास्थ्य की इस कला को विज्ञान भी करे प्रणाम। आज विज्ञान काफी तरक्की कर गया है। विज्ञान के द्वारा शरीर को स्वस्थ रखने के लिए शल्य क्रिया, ट्रांसप्लांट, घुटनों को बदल देना, मनुष्य के ऑर्गन को बदल देना, यहाँ तक कि हृदय को बदल देना, फेफड़े को बदल देना, मानव जीवन के मिले बेहद कीमती उपहार को छेड़छाड़ कर उसे प्रकृति से दूर ले जाकर उसे आर्टिफिशियल बना देना, विज्ञान तरह तरह का काम करता है। परंतु स्वास्थ्य के इस दिशा में, स्वास्थ्य की रखने की जो कला योग में है, उसे आज विज्ञान भी प्रणाम करता है, विज्ञान भी उससे सीखता है। इसलिए मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि मन चिंताओं से दूर हो, करें योगा ध्यान। स्वास्थ्य की इस कला को विज्ञान भी करे प्रणाम। विज्ञान भी बार बार प्रणाम करता है कि वाह, योग ने जो कर दिखाया वह किसी भी शल्य चिकित्सा पद्धति या अन्य वैज्ञानिक पद्धतियों से संभव नहीं है। सो जीवन में योग को प्रिय आप अपनाओ, काया है भगवान का तोहफा, जी भूल न जाओ। हम आप समझते हैं, अपनी मनमानी करते हैं। शरीर तो मेरा है, मैं आज नहाऊंगा नहीं नहाऊंगा, आज मैं खाऊंगा नहीं खाऊंगा, आज मैं सोऊंगा दिन भर सोऊंगा, कौन क्या करेगा, यह तो शरीर मेरा है, मैं प्रातःकाल नहीं जगूंगा। परंतु हम आप भूल जाते हैं कि यह शरीर हमारा और आपका नहीं है। यह जो शरीर है, यह जो काया है, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। यह जो शरीर है, जो क्षितिजल पावक गगन और समीर 5 तत्वों से बना है, यह ईश्वर का तोहफा है, यह हमारा और आपका नहीं है। इसलिए आप समझिए, सो जीवन में योग को प्रिय आप अपनाओ, काया है भगवान का तोहफा, जी भूल न जाओ। आप इसे मत भूलिए कि यह शरीर आपका नहीं है। आपके पेरेंट्स, माता पिता के माध्यम से भगवान ने आपको यह तोहफा के रूप में दिया है। इसको जब कोई तोहफा देता है तो उम्मीद करता है कि आप उसे सुंदर सजा के रखेंगे, उसका अच्छा उपयोग करेंगे, तब वो प्रसन्न होगा। तो ईश्वर ने आपको यह तोहफा दिया है, इस तोहफे का रखना ध्यान हमारी जिम्मेदारी। योग कर ईश्वर से आप निभाओ वफादारी। आप ईश्वर से वफादारी निभाइए। आप वफादार तभी हैं जब किसी के दिए हुए धरोहर को आप सुरक्षित रखते हैं। भगवान ने शरीर के रूप में, स्वस्थ शरीर के रूप में जो आप बोलते हैं, चलते हैं, आत्मा से युक्त रहते हैं, आपको ईश्वर ने यह तोहफा दिया है। आज इस तोहफे को योग करके स्वस्थ और सुंदर रखें। स्वस्थ काया, स्वस्थ मन से अच्छे अच्छे काम करें, दीर्घायु हों,
और जीवन में तरक्की करें, जीवन में योग अपनावें। योग दिवस के अवसर पर यही हमारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।